ऐसा क्यों होता है चन्ना? जब मनुष्य के जीवन में कोई साथ आता है तो उसे खुशी होती है, और जब छोड़कर चला जाता है तो ग्लानि। देवी गोपा के जाने का दुख है आपको? हाँ, आई थी तो मन भर गया था, गई तो मानो कुछ खालीपन। अब मैं क्या कहूं युवराज, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आचार्य कौंडिन्य ने दे सकते हैं। मन के विषय में वो अधिक जानते हैं। हाँ, परंतु वो तो सवेरे से ही दरबार गए, न जाने कब लौटेंगे। कुलगुरु, मैं ये दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों आचार्य? क्योंकि युवराज को दी गई मेरी शिक्षा महाराज को उचित नहीं लगी। आप उचित अनुचित को भूल जाइए आचार्य। कृपया आप इस दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं अपनी शिक्षा के प्रतिफल में दक्षिणा लेता हूं। केवल एक ब्राह्मण होने के नाते आश्रित होकर भिक्षा नहीं मांगता। क्या आप मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं आचार्य कौंडिन्य? क्या आपने महाराज को प्रसन्न करने के लिए असत्य नहीं कहा? नहीं आचार्य, मैं इस राज्य का कुलगुरु हूं। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं राजा के प्रति, इस राज्य के प्रति निष्ठावान रहूं। कहीं उनका विश्वास खंडित ना हो जाए। वो चिंता मुक्त रहें कि वो अपनी प्रजा का अच्छा पालन कर सके। क्या आपको ज्ञात नहीं कि असित मुनि के एक कथन से पूरी की पूरी एक पीढ़ी को कपिलवस्तु से निकाल दिया गया था? और आपका भी इस राज्य के प्रति यही कर्तव्य था आचार्य कौंडिन्य कि आप युवराज को क्षत्रियता का पाठ पढ़ाते, आखिर एक सन्यासी का। कुलगुरु, आत्मा भाग्य को साथ लेकर आती है। आपके अथवा मेरे कहने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। मैंने युवराज को वो प्रत्येक शिक्षा दी है जो एक गुरु को अपने शिष्य को देनी चाहिए। क्षमा करे गुरुवर्य, जीवन निर्वाह के लिए जो शिक्षा से समझौता करे उसे गुरु नहीं कहते। पर महर्षि वाल्मीकि और सांदीपनि की तरह मुझे भी इस बात का सदैव अभिमान रहेगा कि कुछ वर्ष मैंने आने वाले युग के युग पुरुष के सानिध्य में बिताए, और वो मेरा शिष्य था।